नमस्कार भाई सभी दोस्तों को। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने कैलेंडर की 3 क्लास कर ली है। आज कैलेंडर की हमारी चौथी क्लास है। एक मैंने स्पेशल क्वेश्चन इसमें लिखा है आप लोगों के लिए बोर्ड पर ही। जरा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को कि राहुल के पिताजी ने एक कैलेंडर का प्रयोग सन 1986 में किया, फिर उसी कैलेंडर का प्रयोग सन 1997 में किया, फिर इसी कैलेंडर का प्रयोग राहुल ने सन 2003 में किया। तो बताइए दोबारा से यह कैलेंडर किस वर्ष प्रयोग में लाया जा सकता है। आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ये कैलेंडर रिपीटिशन का है। कैलेंडर रिपीटिशन का इसका मतलब क्या है कि कुछ टाइम के बाद जो कैलेंडर होता है ना वो अपने आप में रिपीट होता है। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर साल में जो कैलेंडर प्रयोग किया गया है वो कैलेंडर दोबारा से किसी और साल भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो इसके कुछ बेसिक सी बातें हैं, मैं लिख देता हूँ, बस आप इसको सिंपल से याद रखना और इससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कि लीप ईयर की, जो भी लीप ईयर का कैलेंडर होगा वो रिपीट होगा भाई 28 साल के बाद। और इसके बाद अगर हम बात करें एक नॉर्मल ईयर की, तो नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है वो रिपीट हो जाएगा 11 साल के बाद। और एक तीसरी टाइप का हमारा ईयर होगा जो होता है नॉर्मल ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर, यानी कि लीप ईयर के तुरंत बाद का साल। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 2013, 2017, ये कुछ ऐसे साल हैं जो कि लीप ईयर के तुरंत बाद में आते हैं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं करूँगा थोड़ी देर में, पहले इसको जरा समझते हैं कि ये कितने टाइम बाद रिपीट होगा। तो ये रिपीट होगा भाई 6 साल के बाद। अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसके। जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ साल कि सन 2011, 2012, 2013 और 2014। ठीक है, तो यहाँ पर 2011 जो है ये कैसा है, ये एक नॉर्मल ईयर है। और नॉर्मल ईयर है तो ये कितने टाइम बाद रिपीट होगा, 11 साल के बाद। तो बस आप इसमें सिंपल 11 साल ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 2022। बस यही इसका आंसर होगा। यानी कि 2011 और 2022 का कैलेंडर जो है पूरी तरह से सेम होगा। सेम होने का मतलब ये है कि इस साल में 2011 में जिस भी डेट को जो दिन होगा सेम उसी डेट को 2022 में भी वही दिन होगा। यानी कि अगर मैं ऐसा लिखूं कि 1 जनवरी 2011 को मान लेते हैं कि सोमवार है, तो 1 जनवरी 2022 को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, यानी कि इसमें आप किसी मर्जी डेट को उठा करके देख लेना तो हर एक डेट पे जो दिन है वो सेम रहेगा भाई। और यहाँ पे 2012 की बात करें तो 2012 है कैसा, तो ये एक लीप ईयर है। पता करने का तरीका मैंने आपको बताया ही था कि लास्ट के 2 डिजिट उठाएंगे, उसको 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाए तो इसका मतलब है कि लीप ईयर है। पूरा पूरा ना कटे, कुछ रिमाइंडर बच जाए तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल ईयर है। तो इसको काट देते हैं, 4 3 12, नहीं पूरा पूरा कट जाता है, हमारे पास शेषफल तो 0 बचा। तो ये हो गया हमारे पास लीप ईयर। और लीप ईयर कितने दिनों के बाद, ये कितने साल के बाद रिपीट होगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा है। लीप ईयर रिपीट होगा 28 साल के बाद। 2012 में जैसे ही आप 28 ऐड करोगे तो 2030 इसका आ जाएगा आंसर। 2013 की अगर बात करें हम तो 2013 है तो नॉर्मल ईयर, लेकिन मैंने कहा कि कोई भी नॉर्मल ईयर जो कि नॉर्मल ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर, लीप ईयर के तुरंत बाद का साल। तो 2013 जो है वो लीप ईयर के तुरंत बाद का साल है। तो लीप ईयर जो होगा उसके तुरंत बाद का जो साल है वो कितने टाइम बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद। 2013 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2019। ठीक है, इसी तरह से 2014 की बात करें। अब देखो यहाँ पे 2014 है, ये एक नॉर्मल ईयर है और इसके अंदर 11 साल ही हम लोग जोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 2014 के अंदर भी आप 6 साल जोड़ दें। तो 6 साल तो सिर्फ और सिर्फ एक ही साल के अंदर जुड़ेगा जो कि लीप ईयर के तुरंत बाद में आएगा, एक ऐसा नॉर्मल ईयर बस। या इसको दूसरे तरीके से समझें तो जैसे मान लो 2013 है, ये 13 का मिल लिया मैंने। जब इसको 4 से डिवाइड करवाएंगे आप, 4 3 12, तो यहाँ पे शेषफल बचा 1। यानी कि वो साल
जिनमें शेषफल 1 बचता है 4 से डिवाइड कराने के बाद। जरा गौर करना इस बात पर, मैंने कहा कि 4 से डिवाइड करवाने के बाद जिस साल में शेषफल 1 बचता है, सिर्फ वही साल होंगे जिनमें 6 साल ऐड किए जाएंगे। बाकी सभी के अंदर या तो लीप ईयर है तो 28 साल और नॉर्मल ईयर है तो 11 साल हम लोग जोड़ करके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। किसका? कैलेंडर रिपीटिशन का। चलो 2014 के अंदर अब हम लोग 11 साल जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2025। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब इस जो हमारा एक क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कर देंगे। चलो मैं फिर भी एक बार बता देता हूं आपको, ये थोड़ा हमारा इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मैं ये मिटा देता हूं यहां से। चलो देखो, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन है 1986। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे 1986 जो है, भाई देखो उतना हम लोगों को वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा 2003 देखना है। 2003 कैसा है भाई? 2003 जो है 2002 के बाद आया, और 2002 जो है वो अपने आप में एक नॉर्मल ईयर है, और 2003 जो है ये भी एक नॉर्मल ईयर है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो साल रिपीट होगा ये 2003 वाला, तो ये रिपीट होगा कितने टाइम बाद? 11 साल के बाद। तो आपका आंसर आ जाएगा 2014। ये रहा ऑप्शन डी 2014। ठीक है भाई, मतलब सिर्फ देखते ही 5-6 सेकंड मुश्किल से आपका टाइम लगेगा, 2 या 3 सेकंड में आप इसका आंसर दे दो। जो भी साल दिया गया है बस ये देखना है कि नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है, या नॉर्मल ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर है। जैसे आपको पता लगेगा तो लीप ईयर के अंदर 28 जोड़ देना, नॉर्मल ईयर के अंदर 11 जोड़ देना, नॉर्मल ईयर जस्ट आफ्टर लीप ईयर होगा तो उसके अंदर 6 ईयर जोड़ देना। बस इतना सा क्वेश्चन है। वेरीफाई करना चाहे तो 1986 है, तो भाई 1986 के अंदर अब देखो ये एक नॉर्मल ईयर है, तो दोबारा से कब प्रयोग में लाया जाएगा? 11 साल के बाद। तो 1997 के अंदर इसका दोबारा प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बात बिल्कुल ठीक है। 1986 बाद 1997 में। अब 1997 जो है ये 1996 के बाद आया है, और 1996 हमें पता है एक लीप ईयर है। ना पता लग रहा हो 4 से डिवाइड करवा के देख ले, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो ये एक लीप ईयर है, और लीप ईयर के तुरंत बाद 1997 आया, तो ये कितने टाइम बाद रिपीट होगा भाई? 6 साल बाद। तो जोड़ दो, 6 और 7 13, 2003 में इसका दोबारा से प्रयोग होगा। ये रहा भाई 2003। इसके बाद कब रिपीट होगा? तो ये मैंने जोड़ दिया है, 2003 के अंदर 11 जोड़ेंगे, 2014 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैलेंडर रिपीटिशन का कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम आज का। देखो कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये मिलेगा, चलो इसको भी मिटा देता हूँ मैं इधर से, हमारे पास स्पेस हो जाएगा और समझने के लिए अच्छे से। एक मिनट रुको भाई। हाँ चलो आ जाओ। अब देखो ये जो है ना, मान लो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पर। आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि निम्न में से कौन, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ जिससे कि थोड़ा राइटिंग को मत इतना मैटर करना। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, बस समझ में आना चाहिए बात। निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता? और कभी कभी क्वेश्चन मिल जाएगा हो सकता है। ठीक है, कभी कभी यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा निम्न में से कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता या हो सकता है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ऑप्शन कुछ भी मिल सकते हैं, तो मैं आपको सारी बातें कंप्लीट करवा देता हूँ, बस 2 मिनट का समय लगेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि शताब्दी का अंतिम दिन, और यहाँ पर लेता हूँ प्रथम दिन। ठीक है, यानी कि क्या है कि जहां पर शताब्दी खत्म होगी ना, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ 31 दिसंबर, कोई भी शताब्दी खत्म हो रही है, मान लो 1600, यहाँ पर क्या हो गया 1600 वाली शताब्दी खत्म हो गई, 31 दिसंबर 1700। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी शताब्दी का अंत तो हो रहा है, वो उस वाले दिन की बात कर रहा है, शताब्दी का अंतिम दिन। और शताब्दी का प्रथम दिन जहाँ से शताब्दी शुरू होती है, जैसे मान लो 1 जनवरी 1601 लिख दिया, 1 जनवरी 1600 या 1701 लिख दिया,
यानी कि शताब्दी का जो पहला ही दिन रहेगा, शताब्दी कहाँ से शुरू होगी, पहले साल से शुरू होगी, तो 1 से शुरू होगी, उसका पहला दिन क्या होगा, जनवरी का, जनवरी में कौन सा, 1 तारीख। तो और अंतिम की बात करें तो 31 दिसंबर होता है भी साल का अंतिम, और शताब्दी जब खत्म होगी 1600, 1700, 1800, यानी कि जिसके लास्ट में 2 जीरो होगी वहां पर जाकर के शताब्दी हमारी समाप्त होगी। चलो इसको समझते हैं कि शताब्दी का अंतिम दिन और प्रथम दिन यहाँ पर हो गया। जो हो सकते हैं मैं वो लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो शताब्दी के अंतिम दिन जो हो सकते हैं भाई, वो हो सकता है आपका रविवार। अच्छा, इसके बाद हो सकता है सोमवार। अच्छा, इसके बाद हो सकता है बुधवार, और एक अगर आपका होगा तो ये होगा शुक्रवार। बस ये 4 ही दिन हैं जो कि एक शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। हाँ, आप इसके कोड भी याद रख सकते हैं 0135, बस 0135 इसको याद रख लीजिएगा, और इससे आपको पता लग जाएगा कि ये जो है शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं। अब प्रथम दिन की बात करें तो प्रथम दिन बस इनमें एक दिन ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो कोई शताब्दी खत्म हो गई रविवार को, तो उसके बाद जो प्रथम दिन होगा रविवार से अगला दिन ही तो होगा। मान लो 31 दिसंबर कोई साल खत्म हुआ, कोई भी साल मान लिया, मैंने मान लिया 1600 खत्म हो गया भाई, चलो मैं मानता हूँ यहाँ पर ठीक मानेंगे, बिल्कुल 1500 की बात करता हूँ। तो 31 दिसंबर 1500 को जो साल हमारा खत्म हो गया ना, ठीक है, 31 दिसंबर 1500 को जो साल हमारा खत्म हुआ, उसमें मान लिया मैंने सोमवार था। तो अब जो अगला दिन आएगा 1 दिसंबर या 1 जनवरी 1501, क्योंकि ये साल तो खत्म हो गया 31 दिसंबर पर, अगला साल शुरू होगा 1501 पे। तो 1501 पे जो दिन होगा वो क्या होगा, सोमवार में एक दिन ऐड करोगे तो भाई आंसर आ जाएगा रविवार। यानी कि पिछली शताब्दी जिस दिन पे खत्म हुई है उससे अगली जो शताब्दी शुरू होगी उससे अगले दिन पर शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो रविवार जो शताब्दी खत्म हुई, इसके बाद जो प्रथम दिन आएगा अगली शताब्दी का, तो वो क्या हो जाएगा, सोमवार। सोमवार में एक दिन ऐड करोगे तो इससे अगला दिन कौन सा आ जाएगा, मंगलवार। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। बुधवार के अंदर ऐड करोगे तो वीरवार, शुक्रवार के अंदर एक दिन ऐड करोगे तो शनिवार। बस, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपसे पूछ ले शताब्दी का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है, तो रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार होगा। नहीं हो सकते वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मंगलवार नहीं होगा भाई, वीरवार नहीं होगा और शनिवार नहीं होगा। तो ये कौन से दिन है, ये वो दिन है जो कि शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, ठीक है। इधर बात करें प्रथम दिनों की, तो यहां पर कौन सा दिन नहीं हो सकता, बुधवार नहीं हो सकता, शुक्रवार नहीं हो सकता, अच्छा जी, रविवार नहीं हो सकता, अच्छा, और ठीक है, पूरे हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर बुधवार, शुक्रवार और शनिवार ये वो दिन होंगे जो कि एक शताब्दी के प्रथम दिन नहीं हो सकते। इनके भी कोड लिखना चाहो तो लिख लीजिए 1 2 4 6। बुधवार की बात करें तो भाई 3 5, चलो इनकी तो रहने दो आप, बस ये एक चीज याद रख लीजिए कौन से दिन हो। अगर आपको सिर्फ ये वाले भी दिन याद रह गए ना तो आप इनसे सारे आंसर निकाल लोगे भाई। 0 1 3 5 रविवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। अगर प्रथम दिन की बात करें तो इनके अंदर एक एक दिन ऐड कर लेना। अगर बात करें भाई कि जो शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते, तो ये वाले इनके अलावा बाकी जो बचेंगे मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ये शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। ये आप लोगों ने निकाल ही लिए हैं। तो शताब्दी के प्रथम दिन कौन से नहीं हो सकते, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। देखो अब ये जो कॉन्सेप्ट था मेनली तो यहीं तक था। अब कईयों के दिल में जिज्ञासा होगी कि भाई ये जब मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आपको 0 1 3 5 ये आया कहाँ से। देखो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, मैं चाहता हूँ अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन के आंसर करने हैं तो यहाँ तक आपने वीडियो देखी, बहुत अच्छी बात है। बस मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि 0 1 3 5 आया कहाँ से, क्यों हम लोगों ने ऐसा माना, तो उसके लिए मैं थोड़ा 5 मिनट का समय और लूंगा। अगर आप देखना चाहें तो बेहतर है, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो मैं आपको समझाता हूँ जरा। चलो इसे मैं उठा देता हूँ यहाँ से।
देखो हम लोगों ने ना शुरुआत में जो क्लास पढ़ी थी उसके अंदर हम लोगों ने समझा था कि 100 सालों के अंदर लीप ईयर कितनी बार आएंगे और नॉर्मल ईयर कितने आएंगे। तो नॉर्मल ईयर की बात करें हम लोग और लीप ईयर की बात करें किसमें, 100 सालों में, तो यहाँ पे लिखता हूँ 200 साल, 300 साल और 400 साल। इसके साथ एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं हम लोग पहले कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होगा उसमें कितने दिन होंगे भाई, 365। एक होगा लीप ईयर, इसके अंदर कितने दिन होंगे, 366। एक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि ओड डेज वाला, आप लोगों ने देखा होगा ओड डेज। जब आप दूसरी वीडियो देखोगे ना कैलेंडर चैप्टर की, उसमें मैंने बताया आपको ओड डेज क्या है या विषम दिन क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये जो 365 है इसको हम लोग डिवाइड करवाएंगे 7 से, तो 50 35 और 7 दूनी 14। बाकी ये जो एक बचा ना, यानी कि 7 का पेयर बनाने के बाद जो हमारे पास शेषफल बचेगा इसी को कहा जाता है ओड डेज। अब 366 की बात करें, जब 366 को हम लोग 7 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 पंजे 35, यहाँ पे भाई 7 दूनी 14, बचेगा क्या 2। तो यहाँ पर हमें एक बात समझ में आई कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक ओड डे बचता है हमारे पास, विषम दिन एक बचता है अगर हमारे पास नॉर्मल ईयर है। अगर हमारे पास है लीप ईयर तो लीप ईयर के अंदर जो विषम दिन बचते हैं ना वो बचते हैं 2। ठीक है, तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग समझते हैं इसमें। तो नॉर्मल ईयर के बात करें हम लोग 100 सालों के अंदर, तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे भाई, सबसे पहले लीप ईयर बताया था मैंने आपको 100 सालों में कितने होंगे, तो आपका आंसर डायरेक्ट होना चाहिए भाई 24। शुरुआत में पढ़ा है हम लोगों ने, तो याद रखना है। तो लीप ईयर कितने होंगे 24, तो नॉर्मल ईयर कितने रह जाएंगे, तो 76। 200 सालों की बात करें तो इसके अंदर नॉर्मल ईयर लीप ईयर मैंने कितने बताए, तो आंसर था भाई 48। तो यहाँ पर जो हमारे पास नॉर्मल ईयर रह जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 152। अब यहाँ पर 300 साल है, 300 सालों के अंदर लीप ईयर कितने थे, तो आंसर था 42। तो इसमें अब हमारे पास नॉर्मल ईयर कितने रह जाएंगे, तो 72 घटा देंगे हम लोग 300 में से, तो जी 130, 230 और 2 गया तो 228 बच जाएंगे हमारे पास। चलो जी 400 की बात करें तो इसमें लीप ईयर मैंने बताया था आपको कितने हैं जी, 97। तो बचेंगे जो 1303, ये हो जाएंगे नॉर्मल ईयर। अब देखो इसके अंदर कितने ओड डेज बचेंगे, 1। लीप ईयर के अंदर कितने ओड डेज बचेंगे, 2। तो टोटल जो है कितने दिन बच गए हमारे पास जो कि एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर 76 एकम 76 और 24 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 48। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा भी टोटल, 6 और 6 12, 12 और 2 14, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 124 आया। अब 124 को हम लोग फिर से 7 से डिवाइड करवाएंगे और निकालेंगे कि शेषफल कितना बचता है। 7 एकम 7 बच जाएगा 5, 7 7 49, तो भैया शेषफल बचा 5। तो यहाँ से आया कि जो 100 वाली शताब्दी है ना उसका जो अंतिम दिन बचेगा वो क्या हो जाएगा, शुक्रवार होगा भाई। 5 का मतलब शुक्रवार है यहाँ पर। यानी कि अगर आपसे ये पूछ लें कि 31 दिसंबर 1600 यानी 1700 में लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि 100 वाली शताब्दी की बात करें ना, 4 का पेयर बनाने के बाद जो भी हमारे पास 100 साल एक्स्ट्रा बचेंगे उनकी बात हो रही है। तो 31 दिसंबर 1700 का क्या दिन था, तो आपका डायरेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, चलो लिखा नहीं जाएगा, इसको नीचे लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 31 दिसंबर 1700। तो 1700 क्या है भाई, 400 का पेयर घटाने के बाद, यानी कि 1600 जो है 400 में तो क्या है, कोई भी ओड डेज बचता ही नहीं है, ओड डेज 0 हो जाता है भाई 400 सालों के अंदर। ठीक है, जब हम लोग इसको यहाँ पे सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ पे 1700 जो है वो 1600 से 100 साल ही तो एक्स्ट्रा है, तो 100 वाली बात करें तो 5 दिन हमारा आंसर आएगा। तो 1700 के हिसाब से यहाँ पे जो अंतिम दिन बचेगा वो बचेगा शुक्रवार। इसी तरह से 200 सालों की बात करें तो 152 तो ये, और 48 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, तो 48 दूना 96 और 152 ये वाला, 6 और 2 8, 9 और 5 14, 248।
अब 248 को डिवाइड करवाएंगे किससे, 7 से, तो 7 या 21 बच जाएगा आपके पास 38, 7 पंजे 35, बचेगा कितना आंसर 3। तो यहाँ पे जो भी आपका अंतिम दिन आएगा ना 200 सालों के बाद, तो नंबर आएगा 3 का मतलब बुधवार। 300 की बात करें तो 300 में यहीं पे मल्टीप्लाई कराता हूँ 1 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं 2 से, तो जोड़ लेते हैं भाई। चलो ये नीचे वाला पार्ट मिटा देता हूँ मैं एक बार। देखो उम्मीद तो करता हूँ कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, अगर ना भी समझ में आए तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे एग्जाम में एक्सप्लेन करके पूछने की, एक्सप्लेन करके बताने की कोई भी नहीं पूछता, सिर्फ आपसे डायरेक्ट आंसर मांगेंगे और आंसर देने का मैंने तरीका आपको बता दिया है। चलो फिर भी अगर आपकी जिज्ञासा है तो आप समझें इसको कि यहाँ पे 228 जो हमारे पास साल बचे हैं नॉर्मल ईयर, इसमें एक दिन ओड होगा, और यहाँ पर जो लीप ईयर है इसके अंदर 72 ईयर्स है हमारे पास लीप ईयर, इसके अंदर 2 दिन जो है वो ओड होते हैं हमारे पास। चलो अब इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 228 एकम 228, 72 की 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। चलो जी जोड़ लेते हैं एक बार इनको, 8 और 4 12, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3। चलो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड यहीं पे करवा देता हूँ मैं इसको, तो 7 पंजे 35, बचेगा 22, 7 या 21, तो शेषफल कितना बचा भाई 1। जब 1 बचा तो इससे समझ में आया कि यहाँ पर आया हमारे पास 1। जो मैंने आपको शुरुआत में कोड याद करने के लिए बताया था ना, वो यहीं से निकले हैं भाई 0135। अब 400 की बात करें तो 400 में 303 साल तो ये हो गए, और रही बात 97 की, तो 97 जो है लीप ईयर है, इनको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, करवा दो भाई। चलो 2 से, तो 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 1 19, 303 ये वाले जोड़ देते हैं 7 9, 3 और 1 4। चलो जी 497, 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 7 49, उतारा 7, 7 एकम 7, तो शेषफल क्या बचा 0। तो इससे समझ में आया कि जो हमारे पास शताब्दी वाले वर्ष होंगे, मेरा मतलब है कि 400 के मल्टीपल में जो शताब्दी वर्ष होंगे उनका जो फाइनल डे आएगा, यानी कि अंतिम जो दिन आएगा वो रविवार रहेगा। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं हम लोग कि 31 दिसंबर जो है, 31 दिसंबर 1200 हो, या यही 31 दिसंबर 1600 का हो, चाहे ये 2000 का हो, चाहे ये 2400 का हो, यानी कि 400 के मल्टीपल वाले, इन सब का जो अंतिम दिन रहेगा ना वो रविवार रहेगा भाई। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं। अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप उन सभी क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे। एक बार अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपको कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। चलो आज की वीडियो में इतना ही भाई, चलो थैंक यू वेरी मच।